मुद्दा वो जो खबर बने, मुद्दा वो जो बहस का जरिया बने। आपके सवाल, आपके लिए ही जवाब, हर पहलू का बारीक और ठोस विश्लेषण, सियासी किस्सों का हर हिसाब किताब। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार विवेक और आप देख रहे हैं 7 AM न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी खगड़िया जिला के गोगरी नगर परिषद अंतर्गत वार्ड नंबर 31 में है और मैं आज फिर मौजूद हूं आपके बीच। मैंने आपसे कहा भी था कि मैं बारी बारी से प्रत्येक कैंडिडेट से मिलाने का कोशिश करूंगा ताकि आपको एक सही कैंडिडेट चुनने में सहूलियत हो सके और ताकि यहाँ का एक मूल समस्या भी समझ में आए कि असल में नगर परिषद के अंदर क्या क्या मूल समस्याएं हैं और किस बिंदुओं पर, किस मुद्दों पर यहाँ के कैंडिडेट्स चुनाव लड़ेंगे। तो उसको लेकर के हम यहाँ पर आए हुए हैं, मौजूद हैं और एक फिर नए कैंडिडेट से मैं मिलवाने का कोशिश कर रहा हूँ जो हमारे बीच हैं। हालांकि यहाँ जो इस वार्ड में कैंडिडेट्स हैं, महिलाएं सीट है, उनके प्रतिनिधि हमारे बीच मौजूद हैं। तो इनसे पहले सबसे पहले हम परिचय जान लेते हैं और इसके विषय में मैं बता दूं कि थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो पूर्व में भी ये वार्ड पार्षद पद पे रह चुके हैं और कई सारे काम ऐसे डेवलपमेंट्स का कर चुके हैं और राज्य स्तर पर भी इनकी राजनीतिक बैकग्राउंड रही है। ये सबसे खास बात है। चूँकि नगर निकाय का चुनाव है, इसमें जो नियम है कि या तो आप वार्ड पार्षद से आप लड़ें या फिर नगर परिषद में डायरेक्ट चेयरमैन के पद पर लड़ें। तो इन्होंने फैसला किया है कि 31 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ने का और इनका क्या मुख्य मुद्दाएं हैं और इनके नज़र में नगर परिषद के अंदर जो वार्ड नंबर 31 है उनका क्या क्या मूल समस्याएं हैं, उनको वो किस तरह से अगर जीतते हैं, जनता इनको जिताती है तो किस तरह से उनका सॉल्यूशन करने का काम करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका 7 AM न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है और आप सबसे पहले जनता को अपना परिचय दीजिए। वैसे तो आप परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी हमारा जो कर्तव्य बनता है आप बताइए। जी, मैं मनोज कुमार निषाद। पहले मैं 7 AM न्यूज़ के सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। मेरे यहाँ वार्ड में मैं 5 साल नहीं रहा, 10 साल रहा था। सबसे मूल समस्या यहाँ भ्रष्टाचार का है। मेरा वार्ड गरीबों का है और साक्षर ही लोग हैं यहाँ। इसके कारण वार्ड पार्षद उससे इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास, पेंशन, राशन कार्ड सारे में पैसा वसूलने का काम किया। मैं पहला काम ये करूँगा कि ये भ्रष्टाचार को 31 नंबर वार्ड से एकदम पूरी तरह से ख़त्म करूँगा और शून्य पर मैं काम करूँगा। किसी को किसी तरह के पैसा नहीं लगने दूँगा कहीं भी। सर, सबसे पहले हम जानने का प्रयास हम ये करेंगे आपसे कि आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो जनता आपको चुनने जा रही है, वो आपका एजेंडा, मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा है विकास। 31 नंबर वार्ड जो है, जब मैं 5 साल में जो विकास किया उसके बाद कोई विकास इसमें नज़र नहीं आ रहा है। ये मेरे कब्रिस्तान का रोड है, वो जर्जर पड़ा हुआ है। ये मेरे यहाँ पीछे एक गांव है, यादव लोगों का गांव है, वहाँ यादव लोग बसे हुए हैं, वहाँ जल जमाव की समस्या है। ये सब समस्या मैं दूर करूँगा। राशन कार्ड की समस्या है, पेंशन की समस्या, कोई भी समस्या यहाँ सुलझा नहीं। मैं सारे समस्याओं को आते ही सुलझाने का कोशिश करूँगा। सबसे प्रथम हाई मास्ट लाइट जो मेरे मंदिर में लगा हुआ दार्शनिक स्थल है, वहाँ कब बरसों से खराब पड़ा हुआ है, उसको मैं अविलंब ठीक करवाऊँगा। और सर, सबसे पहले ये बताइए कि अगर जनता आपको चुनती है, वोट दे करके यहाँ के वार्ड पार्षद बनाते हैं, तो आप जनता के लिए विशेष क्या करेंगे? जो मूल समस्या है वो तो है ही आपके नज़रों में, लेकिन इसके अलावा क्या विशेष करेंगे जनता के लिए? जनता के लिए हर सुख दुख में साथ रहूँगा। जनता के हर समस्या के साथ मैं रहता हूँ, 24 घंटा खड़ा रहता हूँ और जनता का जो मूल समस्या हो, वो चाहे किसी भी तरह का समस्या हो, हर समय मैं दूर करूँगा। समस्या तो जनता का अनेक तरह का है, सारे समस्याओं का दूर करूँगा, इसमें कोई शक नहीं। सर, एक सवाल है, थोड़ा कटु सवाल होता है पूछने में, लेकिन जनता के तरफ से हम ये पूछना चाहता हूँ कि जनता आखिर वोटिंग करे तो क्यों करे और किस मुद्दा पर आपको जो है कि वोटिंग करे? जनता भ्रष्टाचार के मुद्दा पर वोटिंग करे और मैं जनता गरीब गुरबाओं को दिल में मैं रहता हूँ।
और उसके घर जाके हर सुख दुख में साथ रहता हूँ। इसी आधार पर वोट जनता हमें करे। मैं जनता से यही अपील करता हूँ कि भ्रष्टाचार को तो मैं जड़ से ही मिटा दूंगा। इसके लिए जनता से अपील करता हूँ, वोट करें। और सर दूसरा ये है कि इससे पहले तो नगर पंचायत हुआ करता था, ये अभी नवनिर्मित नगर परिषद बनी है। तो इसमें ऐसा है कि पहले वोटरों की जो संख्या थी वो कम थी और अभी लगभग 2 गुना हो गया है। तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? जिम्मेदारी भी तो बढ़ गई है। हाँ, जिम्मेदारी भी बढ़ गई है और जिम्मेदारी से मैं भागता नहीं हूँ। मेरा ये राजनीतिक मेरा काम ही है। मैं इस विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति किया हूँ, जेल जाने का भी काम किया हूँ। मुंगेर में मैं छात्र सभा का जिलाध्यक्ष था। उस समय मुख्यमंत्री भागवत झा आज़ाद थे, उनको मैंने काला झंडा दिखाया, उसके कारण जेल में भी रहना पड़ा। तो मैं शुरू से ही समाज सेवा में हूँ और गलत चीज़ों के लिए हर समय आवाज़ बुलंद करता रहता हूँ। और ये बढ़ी है, जनता बढ़ी है, कोई ज़्यादा नहीं बढ़ी है जनता, कितना दुगुना हुई है। मैं तो पूरे नगर पंचायत का सेवा करता था। मैं जब वार्ड पार्षद था तो मेरे वार्ड की समस्या को नहीं, पूरे नगर पंचायत की समस्या को मैं देखता था और उसके हर सुख दुख में मैं पूरे 20 वार्ड में जाने का काम करता था। इसीलिए मैं आशा करता हूं जनता को 31 नंबर की जनता फिर मुझे लाएगी। और सर जनता का सबसे बड़ा क्षेत्र में ये रहता है क्वेश्चन मन में कि जब चुनाव का माहौल आता है, जब चुनावी मतलब कि ये समय आता है, तो उस समय जो है कि सभी पॉलिटिकल पर्सन जो है कि डोर टू डोर आकर के है सुख दुख का समस्या सुनते हैं एक मगरमच्छों की तरह। लेकिन जैसे ही वो जीत जाते हैं तो उसके बाद जो है समस्या पूछने तक नहीं जाते हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है? मैं तो ऐसा नहीं करता हूं, चूँकि मैं इस बार नहीं था 5 साल, लेकिन जनता से जाके आप पूछें कि मैं डोर टू डोर जाते रहा, जिसकी भी कोई समस्या हो, ये या पटना की समस्या हो, इलाज की समस्या हो, किसी भी समस्या को, हर सुख दुख में मैं 5 साल जनता के बीच रहा। इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि जनता फिर वोट करेगी हमें। और जनता हर सुख दुख में, मैं जीतूँ या हारूँ, हर समय जनता की सेवा में लगा रहता हूँ। और मेरा काम ही है, शुरू से ही बताया, मेरा काम ही है राजनीति, समाज सेवा करना, मेरा आदत ही है। मैं अपने आदत को बदल नहीं सकता हूँ। मैं जीतूँ या ना जीतूँ, मैं कि जनता सेवा में हर समय लगा रहता हूँ। जनता को मुझसे पूरी आशा भी है। और दूसरा ये रहता है कि योजनाएं बहुत सारे जो है कि सरकार के आते हैं और ख़ास करके अब तो नगर परिषद हो गया है। तो नगर परिषद होने के बाद क्या है कि इनका जो है थोड़ा सा क्षेत्र अधिकार जो है कि बढ़ जाता है और कोई भी मतलब जो योजनाएं आती है उसमें जो है कि काफ़ी ज़्यादा जो है कि अमाउंट में आते हैं, नंबर ऑफ़ अमाउंट्स ज़्यादा होता है। तो सबसे बड़ी जो मूल समस्याएं होती है, जो हमारे क्षेत्र के जनता होते हैं उनको एक्चुअल में योजना के बारे में पता नहीं होता है और वो जो योजना होता है सही तरीके से धरातल पर नहीं उतर पाता है। उस विषय पर आप क्या कहेंगे? सही बात आपने बोला, अभी भी बहुत सारे योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना तो सब लोग जान रहे हैं। उसके बाद हमारा गांव मछुआओं का गांव है, मत्स्यजीवी लोग रहते हैं, उसमें बहुत सारी योजना है। 90% सब्सिडी पर गाड़ी मिलती है, जाल मिलता है, नाव मिलता है, लेकिन किसी को नहीं मिला। पशुपालक को पशु मिलता है, उसमें भी सब्सिडी है। आवास मिलता है मछुआ लोगों को, उसमें बहुत सारी, कृषक को कृषि लोन मिलता है। उसके बाद खाद बीज का पैसा मिलता है, डीजल अनुदान मिलता है। बहुत सारी योजनाएं हैं जो किसी को अभी पता नहीं। वो सारी योजनाओं को मैं धरातल पर लाऊंगा और एक एक ज़रूरतमंदों को देने का काम करूंगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर 7am न्यूज़ में समय देने के लिए। और मैं सबसे अंत में कहना चाहूँगा कि 7am न्यूज़ के माध्यम से जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? 7am न्यूज़ मैं देखता हूं बराबर, इसका न्यूज़ बहुत ही अच्छा रहता है और ये न्यूज़ बेबाक इसका न्यूज़ रहता है, निर्भीक न्यूज़ रहता है और ये जजमेंट रहता है। इसमें न्यूज़ में कोई किसी के प्रति भेदभाव नहीं, जो वाजिब है वो न्यूज़ देता है। मैं इनका बहुत ही मैंने आदर करता हूँ। चुनावी मुद्दा पर सर जनता को क्या संबोधन करना चाहेंगे? चुनावी मुद्दा जनता को यही कहेंगे कि मेरी पत्नी यहाँ से खड़ी है, रेणु देवी, उसका चुनाव चिन्ह है ढोलक छाप, अपार मत से जिताइए, जो हम अधिक से अधिक विकास कर सकेंगे। इतना चलिए, हमारे साथ अभी मनोज कुमार निषाद जी थे और इनकी पत्नी अभी 31 नंबर वार्ड से खड़ी हुई हैं वार्ड पार्षद के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा कैंडिडेट्स के रेस में हैं।
मेरे नज़रों में। बाकी जनता तो सक्षम है अपना वोट देने के लिए। तो मैं जनता से भी मैं खुद के अपील करना चाहूँगा कि आप अगर वोट करें तो सोच समझ के करें, क्योंकि आपका एक एक वोट आपकी भविष्य होती है, आपके क्षेत्रों का विकास होता है, आपका बहुत कीमती होता है वोट। इसीलिए आप सोच समझकर अच्छे कैंडिडेट को चुनने का काम करें, ताकि एक अच्छे व्यक्ति जब चुन के आएंगे तो आपका निश्चित तौर पर आपका जो है विकास क्षेत्र बनेगा और आपका जो है कि समाज अच्छा बनेगा, आपका नगर परिषद अच्छा बनेगा। चलिए 7am न्यूज़ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए हम आते हैं, कुछ यहाँ पे जनता भी मौजूद हैं, उनसे भी हम मानसिकता जान लेते हैं। कुमार, आपका घर कहाँ हुआ? मुस्कीपुर कोठी, वार्ड नंबर 31। तो आप जो है अपने वार्ड में जो प्रतिनिधि आपके सामने बहुत सारे प्रतिनिधि आ रहे हैं, तो उसमें आप कैसा प्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं? शिक्षित और अच्छे प्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं, और जो कि हमारे काम 31 में, वार्ड नंबर 31 में अच्छे काम कर सके। क्या लगता है उम्मीद कि जो आप कैंडिडेट को चुनने जा रहे हैं वो आपके लायक हैं? जी, लायक है। रात में और दिन में हर समय वो जो है अपना स्तरीय से काम करते आए हैं और करते रहेंगे। अभी तो फ़िलहाल 5 साल से नहीं थे, लेकिन फिर भी जो है ना समाज सेवा में लगे हुए हैं। जो थाना पुलिस, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा से आइए जानते हैं कि बाबा आपका नाम क्या हुआ? कपिल मंडल। आपका घर यहीं हुआ? जी हाँ। 31 नंबर वार्ड में? जी। तो आप जो कैंडिडेट चुनने जा रहे हैं वो कैसा कैंडिडेट चुनना चाहते हैं? खूब अच्छा है। आपके नज़रों में ये कैंडिडेट कैसे हैं? खूब अच्छा है सर। आप कैसे उम्मीद लगाए हैं कि ये अच्छा है? शुरू से जान रहे हैं कि 10 साल रहे हैं। 10 साल के दरमियान में जितना ये काम किया है, ये कैंडिडेट जो नया बना, 30,000, 40,000, 50,000 का रुपया दोगे तो घर बनेगा। यानी घर मतलब माना कोई भी योजना देने के लिए इतना घुसखोरी, इतना नया जो आया था घुसखोरी लेता था, तब घर बना है। इसलिए आप इस बार जो है कि मन बना लिए बदलने का मन बना लिए, अच्छा ढंग से बनाए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? शंभू मंडल। आपका घर कितने नंबर वार्ड में है? 31 नंबर वार्ड में। आप कैसा कैंडिडेट को चुनना चाहते हैं? हम मनोज बाबू कैंडिडेट के चुनते हैं शुरू से। क्यों चुनना चाहते हैं? हर काम में आगे रहते हैं मनोज बाबू। मरे हुए जिंदे हुए में, बीमारी में आगे पीछे जाते हैं। जिस टाइम में बुलाते हैं उस टाइम मनोज बाबू हाजिर हो जाता है। एक बात पर, एक टांग पर खड़े रहते हैं भूखे प्यासे करके। क्या उम्मीद लगता है कि मनोज बाबू आपके अनुसार जो है कि खड़े उतर पाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी देख रहे थे 7am न्यूज़ में। मैं वार्ड नंबर 31 में मौजूद था और वहाँ के आपको कैंडिडेट के प्रतिनिधि से भी मिलवाया और कुछ यहाँ के जनता, स्थानीय जनता से भी मैंने बात कराया। तो इनका भी काफ़ी अच्छा जो है कि लोगों का समर्थन मिल रहा है। 7am News।